हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का लाभ ले रहे होंगे। आज हम आपके बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। कानूनी रूप से वह टॉपिक बहुत ही अच्छा है, पर सामाजिक रूप से उस टॉपिक को हम लोग नहीं जानते हैं। यह टॉपिक है कैसे हम विवाह को रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। 2017 में सरकार ने शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया, परंतु हम सब नहीं जानते हैं। ना जानकारी के अभाव में प्रचार का इतना माध्यम नहीं है कि लोग इस बात को जान पाएँ कि शादी का जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2017 लागू हुआ और ये पूरे देश में भी लागू है। कहीं एक जगह की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह नियम चलता है कि आपको अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये शादी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य क्यों है, क्यों इस चीज़ के लिए इतनी जो है सरकारों ने कोशिश किया है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी हम शादी का रजिस्ट्रेशन, हर साल लाखों शादियां होती हैं पर उनका कहीं भी एंट्री नहीं है। अगर यह एंट्री हो जाएगी तो हमको कभी भी शादियों में जो आजकल मुकदमे आ रहे हैं, जिससे परिवार बिखर रहा है, जिससे झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, तो उनको हमें सहूलियत होगी, उसमें निर्णय देने के लिए काम करने में सहूलियत होगी अगर शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो 2017 में सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना और 2017 में यह रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। अब रजिस्ट्रेशन का हम लोग जानते नहीं ये कहाँ पर होता है रजिस्ट्रेशन, और इसका लाभ क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर हम नहीं कराएंगे तो ये हमको कौन से कानूनी अड़चन में हम लोग फंस सकते हैं। तो ये ढेर सारे आपके सवाल थे। इस सवाल के माध्यम से हम आपके बीच आ जाए हैं कि उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे हम कराएं। तो इसका सबसे पहले वो जगह कहाँ पर है, कहाँ हमको जाना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जाने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। यह रजिस्ट्रेशन जहाँ भी रजिस्ट्री होती है, ज़मीनों का रजिस्ट्री होती है, संपत्ति का रजिस्ट्री होती है, वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। नंबर 1। नंबर 2, आप ऑनलाइन भी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ऑनलाइन भी जब आप उसमें खोजेंगे गूगल पर तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश के विवाह पंजीकरण के लिए आपको वेबसाइट गूगल पर तुरंत सबसे ऊपर मिल जाएगा। दूसरा नंबर, आपको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम खुले हैं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा जहां पर आप जिस जगह पर लिखेंगे कि यहां पर रजिस्ट्री कार्यालय, जैसे मान लीजिए फैजाबाद आपने लिख दिया, आपने सुल्तानपुर का कहीं कुड़वार लिख दिया, कहीं जो बल्दी राय अलग अलग तहसील है गोंडा का लिख दिया, तो अलग अलग जहां पर आप रजिस्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके लिए आपको 10 रुपये फीस देना होता है। अगर 3 महीने के अंदर में आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 10 रुपये फीस देना होगा। अब उसके बाद आपको, अब इसमें क्या होगा, कौन कौन सी आपको कागज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें सबसे पहले आपको पति पत्नी का आधार कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद जो शादी के लिए आप जो निमंत्रण कार्ड देते हैं उसकी ज़रूरत होती है। आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तो और आपको गवाह की ज़रूरत होती है। बस इतना से ज़रूरत होती है जिसके जो है आप जो है शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो साथियों, 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। अब गवाह कितने लगेंगे, 2 गवाह लगते हैं। 2 गवाह आपको चाहिए, उनकी 6 फोटो चाहिए और जो है आपके पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो भी चाहिए और अलग अलग भी फोटो चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मोड पर भी जाकर के आप कहीं भी जहाँ पर संपत्ति का रजिस्ट्री होती है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शादी का भी होता है। तो जाने का स्थान ये है। और ये जान लीजिए, आप जितनी भी शादी अगर आप करते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि जितना डिले आप करते हैं उतना डिले आपको फीस देना होगा।
जब आप 3 महीने के अंदर कराते हैं तो 10 रुपये, आप साल भर के बाद कराएंगे तो 20 रुपये, और दूसरे साल में आपको एक खर्चा बढ़ जाता है, 50 रुपये जमा करना पड़ेगा। इस तरीके से उसका समझ लीजिए कि अगली बार 3 साल करेंगे तो 150 रुपये लगेगा। इस तरीके से जब जितने डिले आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब देरी में कराएंगे, डिले का मतलब देरी है, उतने ज़्यादा आपको फीस देना पड़ेगा। तो फीस से और उसमें ढेर सारा पूछताछ भी करना होगा, तो आपका हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ना हो। इसलिए आप जितने जल्दी शादी करिए उतने ही जल्दी आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफ मोड जा कर के उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें सरकारी लाभ से भी आपको लाभान्वित होंगे, आपके आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आने वाले दिन में हो सकता है आपके पढ़ाई संबंधित, आपके बच्चों संबंधित, आपके न्याय संबंधित बहुत ढेर सारी अड़चनें आने वाली है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप जितना आप हर साल लाखों अगर शादी कराते हैं तो भैया जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो हमारे फ़ोन पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, हमारे मेल पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जितना भी सहायता हो सकता है हम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा एक ही ध्येय है कि देश में जो कानून जनता के लिए बना है वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है, सरकार के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है, संगठनों के माध्यम से नहीं पहुंच रहा है, तो हम किसी को दोषी ना कहें। हम आपको भी, मेरा भी दायित्व होता है क्योंकि हम भी भारत में रहते हैं, तो उन कानूनों को, उन नियमों को आप तक पहुंचाने का काम हम भी करें, हम किसी को दोष ना पहुंचाएं। तो हमने ये पहला उद्देश्य बना रखा है कि कानून जो है आपके द्वार तक कैसे पहुँचे। इसके लिए हम आपको YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होते हैं, आपको कानून के बारे में बताते हैं, आपको सहूलियत देते हैं। तो साथियों, इतने अच्छे आपके कमेंट आते हैं, हमको आप प्रोत्साहन देते हैं। और आप अगर नए सब्सक्राइब हैं तो आप सब्सक्राइब वाली काली बटन ज़रूर दबा दीजिए, कहीं की लाल भी आती है, आप सब्सक्राइब की बटन पर दबा दीजिए। और दूसरा, अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप हमको मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपके घर चंदा मांगने आ जाऊँगा तो बहुत भारी लगेगा। तो इसलिए साथियों, केवल आप शेयर का बटन दबा देंगे, तो जिसके पास ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को इसका लाभ मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि लोग जानकार हैं। हम लोग यही समझ जाते हैं कि हम सब जानकार हैं, अब पता लगा कोई जानकारी नहीं है। देश में बहुत अच्छे कानून हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए हिफाजत का काम करता है, परंतु हमारी जानकारी के अभाव में हम उन नियमों को, कानूनों का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, सिर्फ आपके एक छोटे से उंगली से आप अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो हमारा भी, समाज का भी काम बन जाएगा। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हम लोग मिल कर के एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें संवैधानिक ज्ञान होगा। जब संविधान का ज्ञान होगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।